ऑलराइट गाइस, तो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं स्प्रिंग एमबीसी स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ में। तो हम लोग यहाँ सीख रहे थे स्प्रिंग एमबीसी और हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। इवन अगर आप इस सीरीज़ को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो इस सीरीज़ को ज़रूर एक्सेस कर लीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान से देखिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे किया था, कंट्रोलर से अपने डेटा भेजा था, यहाँ पे हेल्प एक बनाया था फंक्शन, ये देखिए, और हम लोगों ने यहाँ पे डेटा भेजा था मॉडल एंड व्यू को यूज़ करके। तो ये वाली वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ट्रिक और सबसे बढ़िया तरीका सिखाने वाला हूँ कि अगर आप कोई डेटा यहाँ पे भेजते हो, उसको फिर आपको फेच करना होगा अपने व्यू पे। तो आपको फेच करने के लिए स्क्रिप्टेड टैग लगाना होगा, उसके बाद बार बार रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट कॉल करना होगा। इसका आज हम लोग शॉर्टकट देखेंगे, कैसे हम लोग शॉर्टकट तरीके से क्या कर सकते हैं, डेटा को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। दैट मीन्स इस नेम को हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं विदाउट एनी गेटिंग। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं JSP एक्सप्रेशन लैंग्वेज ये काम करने के लिए। तो देखते हैं कैसे आपको करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखो, यहाँ पे आप नाम तो ऑलरेडी सेट कर रहे हो, नाम, रोल नंबर और टाइम दोनों चीज़ सेट कर दे रहे हो अपने होम कंट्रोलर से। तो अगर आपको एक्सप्रेशन टैग यूज़ करना है तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, तीनों चीज़ें नहीं करनी है। नेम को भी गेट नहीं करना, तो मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, सिंपल। ठीक है, और बस आप देखते जाइए, सबको सेलेक्ट करिए और सबको कमेंट मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें ये काम नहीं करना है। ठीक है, अब एरर आएगी, ध्यान से देखिए क्या एरर आएगी। एरर ये आएगी क्योंकि अब आपका नाम जो आपने गेट किया था, अब आपने वो कमेंट कर दिया, सो यू कैन नॉट यूज नेम हियर। आप वेरिएबल डायरेक्टली ये नहीं यूज़ कर सकते, सो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा। सो आप इसको भी क्या कर दिए, कमेंट कर दिए। और फिर आप रोल नंबर भी नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उसको भी आपने कमेंट कर दिया, तो इसको भी कमेंट कर दिया। और आप टू स्ट्रिंग भी नहीं यूज़ कर सकते, इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। दैट मीन्स अब आप कोई डायनेमिक डेटा नहीं निकाल रहे हो, किसकी हेल्प से, आप अपने गेट नहीं कर रहे हो, गेट नहीं कर रहे हो तो उसके बाद आप प्रिंट भी नहीं कर रहे हो। तो आप गेट करेंगे कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज, JSP एक्सप्रेशन लैंग्वेज। ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, सिंपल, आपको एट्रीब्यूट याद रखना है। नेम एट्रीब्यूट की थी, फिर वैल्यू थी उत्तम शुक्ला, फिर नेम रोल नंबर था, वैल्यू था दिस। तो आपको कीज याद रखनी है और सिंपल एक ही चीज लिखनी है। आप देखोगे हेल्प में आ जाओ, सपोज यहाँ पे नाम प्रिंट करना है तो आपको लगाना है डॉलर, और डॉलर के बाद कर्ली ब्रेस ओपन करना है, क्लोज करना है, और सिंपली नेम अपना ये वाली की लिख देनी है। कौन सी की, जो आपके होम कंट्रोलर से आ रही है, इस कंट्रोलर से जा रही है नेम, ये अपने आप से इसकी वैल्यू दे देगा। सो अगर आप सेव करते हो, यहाँ पे सेव करने में देखो एरर चली जाएगी, और एरर जाने के बाद सिंपली आप क्या कर सकते हो, उसको रिफ्रेश कर सकते हो। तो आ जाते हैं हम लोग अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सो जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू आ जानी चाहिए, बट देखो ये एज इट इज प्रिंट हो गया। ये बेसिकली इसीलिए हो गया है, जिससे क्योंकि आपका एक्सप्रेशन लैंग्वेज अभी ये पेज इग्नोर कर रहा है। तो सबसे ऊपर आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको एक टैग लगाना पड़ेगा, टैग पेज डायरेक्टिव लगाना पड़ेगा। तो आप सिंपली लेस देन % और @ लिखिए पेज, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इज इग्नोर्ड। देखिए इज EL इग्नोर्ड, इसको आपको फॉल्स कर देना है। तो बेसिकली पहले क्या कर रहा था, ये वैल्यू ऑटोमेटिक ट्रू थी। अगर ये ट्रू थी, इसका मतलब आपका एक्सप्रेशन लैंग्वेज इग्नोर हो जा रहा था। तो सिंपली हमें इसको चेंज करके क्या करना है, फॉल्स करना है। नाउ जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे, सो आप देखोगे यहाँ पे उत्तम शुक्ला आ गया। बेसिकली आपने ये फेच भी नहीं किया, डायरेक्ट नाम प्रिंट किया, तो ये जो डेटा आ रहा है कंट्रोल से, वो सिंपली प्रिंट हो जा रहा है। इसी तरह आप रोल नंबर भी प्रिंट कर सकते हो, रोल नंबर। तो ये बेसिकली आपका की है जो आपने सेट किया है वहाँ से। तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारूँ तो आप देखिएगा रोल नंबर भी आ जाएगा, देखिए। ठीक है, इसी तरह आप डेट भी प्रिंट कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो आपको सिंपली ऐसे लिखना है, और डेट का देखिए की क्या लिया था आपने, टाइम। सो आप यहाँ पे सिंपली टाइम यूज कर सकते हो, ये टू स्ट्रिंग कॉल कर लेगा अपने आप। ठीक है, सेव कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ, देखिए टू स्ट्रिंग कॉल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज काम करने के लिए, चीज़ों को प्रिंट करने के लिए, जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट के अंदर ऑलरेडी सेट कर दिया था आपने यहाँ से। बट अगर बाई चांस, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू थी तब तो आपने प्रिंट कर दिया, बट सपोज आपने कोई यहाँ से कलेक्शन प्रिंट किया है या कोई एरे प्रिंट यहाँ पे भेजी हुई है, तो एक एरे हम लोग भेज के देखते हैं। ठीक है, एक एरे बना लेते हैं सिंपली। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ सपोज मार्क्स है कुछ, तो मार्क्स की एरे बना लेते हैं, एरे लिस्ट बना लेते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हम लोग रख देते हैं इंटीजर। ठीक है, लिस्ट के अंदर हम लोग यूज कर लेते हैं इंटीजर और नाम देते हैं लिस्ट। ठीक है, इज इक्वल टू, और मैं यहाँ लिखूंगा लिस्ट डॉट एज, देखिए कोई है फंक्शन लिस्ट डॉट करके, कोई लिस्ट डॉट करके कोई फंक्शन नहीं। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, तो एक बेसिकली मैंने सिंपली एरे लिस्ट बना ली है, उसमें कुछ इंटीजर्स मैं ऐड करूँगा।
सिंपली लिखूंगा लिस्ट डॉट ऐड और पास कर दूंगा ऐसे, फिर लिस्ट डॉट ऐड और फिर दूसरा नंबर पास कर दूंगा एंड फिर लिस्ट डॉट ऐड और फिर और भी नंबर्स पास कर दूंगा, लिस्ट डॉट ऐड और फिर और भी नंबर्स पास कर दूंगा। तो ये बेसिकली मैंने कुछ नंबर्स पास कर दिए इंटीजर्स। अब ये पूरी की पूरी लिस्ट में ऐड कर देता हूँ इस मॉडल एंड व्यू में। तो देखते जाइए यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा मॉडल एंड व्यू डॉट ऐड 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 ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऐड ऑब्जेक्ट और सिंपली आपको की लिखनी है तो लिख देते हैं मार्क्स और वैल्यू में अपनी सिंपल वाली लिस्ट दे दें। परफेक्ट। अब हमारा मेन टास्क क्या है, इस मार्क्स को इस हेल्प के अंदर प्रिंट करना। सबसे नीचे यहाँ पे आ जाते हैं तो एक HR लगा देते हैं, सबसे पहले एक डिवाइडर लगा देते हैं। तो सिंपली ये HR का मतलब सिंपली एक हॉरिजॉन्टल डिवाइडर लग जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश कर दिया हूँ पेज को, ये देखिए। अब इसके नीचे हमें मार्क्स प्रिंट करना है। सो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही प्रिंट करता हूँ, देखिए, अगर मैं सिंपली डॉलर और सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ मार्क्स, तो आप देखिएगा क्या होगा, ठीक है। देखिएगा मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट लिस्ट प्रिंट हो गई। दैट मीन्स टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ और लिस्ट प्रिंट हो गई। बट सपोज आई वांट टू ट्रेवर्स, हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करना है, क्योंकि जब हम लोग ऐसे निकाल रहे थे इसकी हेल्प से तब हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल जाता है लिस्ट का और उसको ट्रेवर्स कर देते थे। बट यहाँ पे कैसे हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर लूप का कैसे लगा सकते हो, तो ये काम करने के लिए हम लोग यूज करेंगे JSTL, ठीक है। JSTL, अगर आपने JSTL हम नहीं सीखा तो हमारे सर्वलेट और JSP के सीरीज में जाइएगा, सर्वलेट एंड JSP सीरीज, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में, जावा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में जाइएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए 41th वीडियो, ठीक है, 41th वीडियो मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू JSP, कैसे JSP काम करता है, सारी चीज मैंने आपको समझाई हुई है। तो ये जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट है सर्वलेट एंड JSP। अगर अभी तक आप सीरीज ने एक्सेस की तो आप देखो यहाँ पे इतने सारे लोग, करीब 2 लाख लोग इसको एक्सेस कर चुके हैं। सो आप भी इसको क्या करिए, एक्सेस करिए, JSTL सीखिए, क्योंकि सब लोग कहते तो है बस, बट बाकी जरूरत पड़ती है आपको सर्वलेट की, JSP की। सो इसको भी सीखिए। मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है JSTL अपने इस वाले प्रोजेक्ट में। तो JSTL की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्रेवर्स करेंगे फॉर ईच लूप को। देखिए कैसे, आ जाते हैं यहाँ पे और सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं JSTL Maven। तो हमें बेसिकली डिपेंडेंसी लानी होगी JSTL लाइब्रेरी की। सिंपली आप Maven रिपोजिटरी पे जाओगे। अगर आप सिंपल विजुअल यूज कर रहे हो तो आप जार फाइल भी डाउनलोड कर लो, बट यहाँ पे हम JSTL की Maven डिपेंडेंसी लेके आएंगे। सिंपली देखिए, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी कर लेंगे और अपने pom.xml में हमें लगाना होगा। तो आ जाते हैं भैया, ये सब तो इन सब चीज़ में हम लोग क्या एक्सपर्ट ही है भाई, डिपेंडेंसीज वगैरह लगाने में। सिंपली देखिए इतनी सारी डिपेंडेंसीज लगी हुई हैं, सिंपली डिपेंडेंसीज के अंदर आएंगे और सिंपली यहाँ पेस्ट कर देंगे और सेव कर देंगे। ये अपने आप से बिल्ड कर लेगा। बिल्ड करने के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्ड हो रहा है, परफेक्ट है, बिल्ड होने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आसान है, ठीक है। और जब बिल्ड हो जाएगा फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं एक बार, आ जाए लाइब्रेरीज में यहाँ पे Maven, ठीक है, और Maven में आप देखोगे तो यहाँ पे JSTL की लाइब्रेरी कहीं आ गई होगी, ये रही JSTL 1.2, परफेक्ट है। आप सिंपली इस JSTL को यहाँ पे यूज़ करने के लिए अपने हेल्प पेज पे हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी टैगलिब डायरेक्टरी। तो हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे @ और लिखेंगे टैगलिब, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। मेन चीज़ है प्रीफिक्स हम C यूज़ करेंगे और URI, तो ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली में टैगलिब लाइब्रेरी की URI लेनी है। तो ये URI कहाँ से लेंगे, देखिएगा ध्यान से, आप गूगल पे आइएगा और सर्च करिएगा यहाँ टैगलिब JSTL URI, ठीक है, क्योंकि हमें कोर की लाइब्रेरी चाहिए। और सिंपली आपको ओरेकल की वेबसाइट ओपन होगी docs.oracle.com, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ओरेकल की वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पे जब सबसे पहले आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ, ये देखिए, तो स्टैंडर्ड सिंटेक्स जो है आपका, स्टैंडर्ड वाला सिंटेक्स कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है URI, देखिए मैंने भी वही टैगलिब लिखा था, प्रीफिक्स लिखा था, URI ये है इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़, ये URI है जो आपको कॉपी करना है, http://java.sun.com/jsp/jstl/core। तो ये बेसिकली आपको लानी है और सिंपली यहाँ पे चिपका देनी है। तो देखिए हमारा भी तो वही टैग बन गया भाई। तो आप चाहे पूरे टैग को कॉपी कर लो, चाहे आप एक को कॉपी कर लो, वो एक ही चीज़ है। अब हम इस C का यूज़ कर सकते हैं अपने मार्क्स को ट्रेवर्स करने के लिए। कैसे ट्रेवर्स करेंगे देखते जाइए। आपको सिंपली फॉर ईच लूप यूज़ करना है। तो आप यहाँ पे देखिए टैग लगाइए, क्योंकि अब सारा काम टैग से होगा। तो आप लेस देन का टैग लगाइए, लिखिए C:, जैसे लिखोगे इतने सारे टैग दिखेंगे, तो आपको यूज़ करना है फॉर ईच। देखिए टैग लग गया। अब इसके अंदर जो होगा वो रिपीट करेगा, बट इसको हमें कुछ पैरामीटर्स भी देने पड़ेंगे, एट्रीब्यूट्स। तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे देखिए एक वैर है, मतलब वेरिएबल। तो मैं वेरिएबल लूँगा आइटम, इसी में एक एक आइटम आपका आएगा। और यहाँ पे सिंपली और भी चीज़ें हैं, देखिए स्टार्ट है, बिगनिंग है।
तो स्टार्ट बिगनिंग नहीं, यहाँ आइटम्स यूज करना है और आइटम्स के अंदर अपना मार्क्स वाली एरे लिस्ट पास कर देनी है। तो सिंपली आपको यहाँ पे यूज करना है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिख देना है मार्क्स। परफेक्ट है। अब सिंपली इस आइटम में एक एक करके आइटम आ जाएगा, सो आप इसको प्रिंट वगैरह कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिखूंगा H1 और यहाँ पे सिंपली यूज कर लूंगा अपना एक्सप्रेशन लैंग्वेज और सिंपली आइटम को प्रिंट कर दूंगा। तो ये आइटम बेसिकली इस मार्क्स से एक एक करके आइटम आएगा और इस वाले टैग को रिपीट करेगा और आइटम में हमारी क्या आ जाएगी, डायनेमिक वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका है अपने JSP में अपने डायनेमिक चीजें लाने के लिए। तो JSTL बहुत ज़्यादा यूज होगा, इवन पर्सनली मैं JSTL को ज़्यादा यूज करता हूँ, स्क्रिप्टेड टैग को कम यूज करता हूँ, क्योंकि आपको JSP के अंदर जावा कम लिखनी चाहिए। ज़्यादातर काम किसके रूप में करना चाहिए, हमेशा टैग्स के फॉर्म में करना चाहिए। तो ये देखिए टैग्स का ही एक टैग्स ही तो फॉर्म है जो क्या कर रहा है, आपको जावा डायनेमिक चीज़ों को प्रिंट करने का हमें एक जरिया प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आप काम कर सकते हो। अभी एरर आ रही है, अभी देखिए एरर चली जाएगी, आके एक बार रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और सिंपली हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए 12, ये सारा डेटा कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली सारा डेटा आ रहा है हमारा लिस्ट से आ रहा है, हमारे इस वाले कंट्रोलर से। यहाँ से सपोज हमने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया लिस्ट डॉट ऐड, और हम यहाँ पे सिंपली यूज कर सकते हैं, इंटीजर ही पास करना है आपको। तो सपोज आपने यहाँ पे पास कर दिया 900 ऐसे करके इंटीजर्स पास कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब आपको व्यू में कोई चेंजेस नहीं करने, अगर आप आके यहाँ रिफ्रेश करोगे तो पहले रीलोड हो जाने देते हैं, क्योंकि रीलोड इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिस्ट्रॉय इसने किया और फिर ये रीलोड कर दिया। अब आके फिर से अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, सो आप देखोगे 900 इस तरीके से हमारा हो गया। तो बेसिकली इस तरह से हम डेटा ऐड करेंगे। और ये मेरा दूसरा तरीका था कि आप कैसे एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज करोगे, साथ ही साथ में आप JSTL यूज करोगे ट्रैवर्स करने के लिए या प्रिंट करने के लिए। आप आउट भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आपको प्रिंट करना है सो यू कैन यूज आउट, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, सी आउट वाला वेरिएबल, आउट वाला सिंपली वेरिएबल, और यहाँ अपनी वैल्यू पास कर दो जो भी प्रिंट करना है। तो सपोज में आइटम प्रिंट करना था, सो आई कैन पास आइटम, डायरेक्ट देखें आइटम पास करके देखते हैं, ठीक है। सो अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ सो आप देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। सो आई थिंक इस तरह से भी कर सकते हो आप। तो आपके पास कई सारे तरीके काम करने के। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ सो आप देखोगे यहाँ पे ये देखिए नंबर्स आ गए। बेसिकली इनको H1 के अंदर रखना है तो आप H1 के अंदर रख दीजिए। तो इसको बंद में इस तरफ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है काम करने के। आप चाहे देखिए, आप चाहे प्रिंट कर लीजिए इसको इस तरीके से जैसे मैंने पिछले वीडियोस में मैंने बताया था। आप चाहे इसको सिर्फ एक्सप्रेशन टैग की हेल्प से प्रिंट करिए, चाहे आप आउट की हेल्प से प्रिंट कर दीजिए। कभी चीज़ें डेटा अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो आप यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू पे पास कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से आप यूज़ करोगे। तो आपने अगर सर्वलेट में सीखा होगा भाई, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया सारा काम हमारा अगर स्क्रिप्टेड से हो जा रहा है तो फिर मुझे JSTL क्यों सीखनी चाहिए। तो JSTL भैया आप सीखोगे तो आप थोड़ा सा टैग फ्रेंडली कोडिंग कर पाओगे। यहाँ पे देखोगे टैग फ्रेंडली कोडिंग कर पाओगे अपने JSP पेज के अंदर। सो ये यूज होगा आपके स्प्रिंग MVC वगैरह में। सो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई। दो चीज़ें मैंने बताई, इवन दो चीज़ें मैंने बताई आपको, एक्सप्रेशन लैंग्वेज की हेल्प से डेटा कैसे प्रिंट करेंगे और साथ ही साथ में कंबाइन कैसे करेंगे अपना JSTL जो हम लोगों ने सीखा था सर्वलेट, यहाँ पे सर्वलेट की सीरीज में। सो अभी तक आपने सर्वलेट की सीरीज नहीं देखी तो आप जरूर देख लीजिए। बहुत लोगों को लगता है भाई ये सब तो जरूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया अगर आपको एडवांस चीज़ें सीखनी है तो आपको बेसिक चीज़ें जरूर सीखनी पड़ेंगी और आनी ही आनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने ट्यूटोरियल बनाया है, JDBC का ट्यूटोरियल बनाया हुआ, सर्वलेट का बनाया हुआ है, JSP का बनाया हुआ है, हाइबरनेट का बनाया हुआ है, स्प्रिंग कोर का बनाया हुआ और स्प्रिंग MVC का बनाया हुआ। सो ये सारी चीज़ें देखिए हमारे चैनल पे, आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिल जाएगा। आप देखिए सीरीज यहाँ पे एक्सेस करिए और मैं मिलता हूँ स्प्रिंग MVC की नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और बाद में हम लोग प्रोजेक्ट पे जाएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।